जय हिंद दोस्तों। टॉपर मैथ बाय DN क्लासेज में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज हमने आप लोगों के सामने लाया है घातांक का नियम के आधारित कुछ फार्मूले और उनसे आधारित हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है दोस्तों। ठीक है, जितने दोस्तों फार्मूले हैं उतने पर आधारित हमने एग्जाम्पल आपके सामने रख लिया है। दोस्तों ये फार्मूला हर एक बच्चे को आना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ता हो, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करता हो, या चाहे वो 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का 12 का किसी भी क्लास का मतलब पढ़ने वाला छात्र हो, तो हर एक छात्र को दोस्तों ये फार्मूला आना चाहिए। यदि ये फार्मूला उस बच्चे को याद है दोस्तों, तो फिर वो घातांक के सवाल में कहीं फंस नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आपके सामने देखिए 1 से लगाए तो 11 को फार्मूला लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपको इस फार्मूला को देखते हुए इन्हीं पर आधारित पहला फार्मूला पे मैंने पहला एग्जाम्पल रखा है, दूसरा पर आधारित दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा पर आधारित तीसरा एग्जाम्पल। दोस्तों ऐसे हर एक नियम पर आधारित मैंने एग्जाम्पल आपके लिए ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम पहले पहला नियम से शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि a की पावर m हो और गुणे a की पावर n हो तो बराबर में a की पावर m प्लस n लिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये नीचे वाली जो संख्या होती है अगर ये सेम हो, इनके पावर अलग अलग हो, तो ये नीचे वाली संख्या जब सेम होगी दोस्तों तो यहाँ ये सेम संख्या यही लिखी जाएगी। देखिए यदि यहाँ a है यहाँ a है तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ा, a लिखना पड़ा, और इनके ऊपर m है इनके ऊपर n पावर है, तो दोस्तों यहाँ m और n पावर को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों इन पावर को हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। जब इनके आधार नीचे के जब दोनों सेम होते हैं तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों हमने गणित में चिन्ह का महत्व से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, जो कि हमारा सबसे पहला वही वीडियो है। दोस्तों आप लोग यदि चिन्ह के बारे में नॉलेज नहीं है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जब नीचे की संख्या दोस्तों हम आपको यहाँ बता रहे हैं ना कि ये सेम होती है तो हमें पावर को जोड़ना होता है। अब हम पावर को कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे इसके बारे में आप हमारा पहला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसी से आधारित हमारा यहाँ क्वेश्चन बनाए हैं कि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, दोनों सेम है दोस्तों, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और इनके ऊपर की पावर क्या है, 5 और 8, तो इनको हम दोस्तों जोड़ लेंगे। तो दोस्तों बताइए 3 के पावर 5 और 8 को जोड़ने से 8 5 कितना होगा, 13। तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, a लिखा है। तो दोस्तों अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए, 4 लिखना चाहिए। अब दोस्तों देखिए इसका पावर m प्लस में है और इसका पावर n माइनस में, और ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो m में से n को क्या हम कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे हम यहाँ देखेंगे कि इसका पावर 10 है और इसका पावर क्या है, -7 है, और दोनों अलग अलग की संख्याएं हैं दोस्तों, तो हम 10 में से क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप कि इस m में से इस n को क्या किया गया, यहाँ घटा दिया गया है। उसी तरह से दोस्तों हम 10 में से 7 को यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दोस्तों 4 की पावर कितना होगा, 10 में से 7 घटेगा तो 3, और दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर एक जगह यदि यहाँ a है तो मैं a ही लिख रहा हूँ, a है तो a ही लिखा रहा है, a है b है तो भाई a और b दोनों लिखे गए हैं। तो दोस्तों जब ये दोनों सेम रहेगा तो हमें सेम संख्या ही लिखना है। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पर आते हैं, ये एग्जाम्पल 2 से, सूत्र 2 से ही रिलेटेड ये भी है। देखिए यहाँ 4 है यहाँ 4 है, तो दोस्तों हम यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 ही लिखेंगे। देखिए नियम 2 में हमने दिखाया, जब यहाँ a है यहाँ a है तो a ही लिखे हैं। लेकिन दोस्तों इसकी पावर जो m है ये प्लस में है और n किस में है, माइनस में है, इसलिए हम m में से n को क्या किए हैं, घटा दिए हैं। तो दोस्तों इसकी पावर क्या है, 6 प्लस में है और 10 किस में है, माइनस में है, सेम उसी के जैसा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 6 में से 10 को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 4 की पावर दोस्तों बताइए क्या होगा, जब 6 में से हम 10 को घटाएंगे तो -4 आएगा। तो दोस्तों यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, या दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर और क्या हो सकता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 1/4 की पावर 4 हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर एक ये भी हो सकता है, 1/4 की पावर यहाँ पे +4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो 4 है ये प्लस चिन्ह में हो जाएगा। जब ये पावर माइनस हो दोस्तों तो इनको हम 1 के बटे जब लिखते हैं तो ये पावर हमारे कैसे हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब नियम 3 पर आधारित हम एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए दोस्तों यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो हम ए ही लिखे हैं। और इनके पावर देखिए यहाँ माइनस है m और इनके पावर यहाँ क्या है प्लस n है। ये दोनों के मतलब m और n अलग अलग संख्याएं हैं, तो दोस्तों हम क्या किए हैं माइनस m और n को जोड़ लिए हैं। तो उसी तरह से दोस्तों जब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे और इनका पावर -8 है और दोस्तों इनका पावर क्या है +5 है। तो इनको हम दोस्तों यहाँ पर ऐसे जोड़ लेंगे जैसे वहाँ जोड़े हैं। तो दोस्तों ये हमें रिजल्ट क्या देगा, 3 के पावर दोस्तों ये देगा हमें -3। दोस्तों 3 के पावर हमें ये क्या देगा -3। दोस्तों हम यहाँ -8 और +5 को जोड़ नहीं सकते हैं, घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग दिख रहा है। दोस्तों हमने बताया जो कि हमारी मैथ की पहली वीडियो जो पढ़ी हुई है गणित में चिन्ह का महत्व, उसको देखेंगे तो आपको जोड़ और घटाना के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं 3 की पावर -3 है, इसलिए हम चाहें तो इसे आंसर बोल सकते हैं या इस चिन्ह माइनस को प्लस बनाने के लिए इसे 1/3 लिख सकते हैं। तो दोस्तों 1/3 के पावर यहाँ क्या हो जाएगा +3। यहाँ दोस्तों प्लस चिन्ह छिप जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 के पावर जो -3 है, इस -3 को अगर हम प्लस बनाना चाहते हैं तो इसको 1/3 लिखेंगे तो ये हमारा -3 + 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का दोस्तों ये हमारा क्या हो जाता है आंसर। चलिए दोस्तों इसी से आधारित यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है एग्जाम्पल कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो दोस्तों हम 3 लिखेंगे। ये भी हमारा नियम 3 पर ही आधारित एग्जाम्पल है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जैसे यहाँ की संख्या माइनस यहाँ की संख्या प्लस थी, वैसे यहाँ की भी माइनस और यहाँ की प्लस है। तो दोस्तों इनको हम क्या करेंगे -2 लिखेंगे और इसके आगे प्लस होता है तो इनको हम +5 लिखेंगे। देख लीजिएगा आप एग्जाम्पल नंबर नियम नंबर 3 को दोस्तों। तो दोस्तों बताइए ये क्या बनाएगा, 3 के पावर ये क्या बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ फिर क्या होगा घटाना, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग हो जा रहा है। तो दोस्तों 5 में से 2 को घटा देंगे 3, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम चलते हैं। यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे भी 5 लिखा। देखिए सेम संख्या लिखा और बीच में गुणे का चिन्ह, तो हम यहाँ पर सेम 5 को लिखेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 है लिखा आएगा। आप नियम 4 को देख लीजिए, 4 से ही आधारित यहाँ चौथा हमारा सवाल चल रहा है। सब नंबर वाइज से आधारित यहाँ पे सवाल हमने डाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो देखिए ए लिखा गया है, इनके पावर -m है, इनके पावर -n है, तो यहाँ माइनस ब्रैकेट के बाहर करके m और n को क्या किया गया है जोड़ लिया गया है। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। इनके पावर -4 है, इनके पावर -7 है, तो दोस्तों हम माइनस चिन्ह यहाँ लगा करके 4 और 7 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों ये हमें क्या देगा, 5 की पावर 7 और 4 को दोस्तों जोड़ेंगे तो 7 4 कितना होता है 11 होता है। तो दोस्तों 5 की पावर -11 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नियम 5 पर आधारित है दोस्तों कि जब यहाँ ए है और यहाँ बी है और इनके पावर दोनों सेम हैं, तो ए और बी का दोस्तों यहाँ गुणा हो जा रही है और ये जो सेम पावर है इनमें से एक ही पावर यहाँ लिखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से हम देखेंगे यहाँ 5 है और यहाँ 7, यहाँ 5 और यहाँ 2 है और इनके पावर सेम देखिए 7 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम 5 और 2 का क्या करेंगे गुणा करेंगे और इनके पावर सेम है तो यहाँ एक ही पावर को हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्या करेंगे 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी बताइए कितना होगा 10 होगा और इनके पावर कितना लिख रहा है दोस्तों 7, तो यहाँ 7 लगा देंगे। इस क्वेश्चन का इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6 को देखा जाए तो ये हमारा नियम 6 पर आधारित है। इन दोनों ए के बीच में कौन सा चिन्ह आ गया है दोस्तों भाग का चिन्ह आ गया है और इनके पावर m n देखिए अलग अलग दिख रहे हैं। ए तो सेम है दोस्तों, लेकिन m और n क्या दिख रहे हैं अलग अलग दिख रहे हैं। तो दोस्तों जब ये दोनों ए ही हैं तो यहाँ भी ए ही लिखा आएगा। लेकिन दोस्तों भाग के कंडीशन में क्या होता है, इस m में से इस n को हमें घटाना पड़ता है, m माइनस क्या हो जाता है दोस्तों n हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ 3 को लिखेंगे। लेकिन इस 5 में से 2 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, 5 में से 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो दोस्तों 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3 के पावर बताइए कितना बचेगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 के पावर 3 बचेगा। ये हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये क्यों घटाया जा रहा है, इसका क्या रीज़न है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा और बोलिएगा कि सर ये भाग के पीछे वाले जो अंक दिए हुए हैं इन नंबर के पावर क्यों घटाया जा रहे हैं। यदि आप कमेंट में लिख करके हमसे पूछते हैं तो हम बिल्कुल बताएंगे कि इनको क्यों घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों अब आगे चलते हैं नियम 7 पर। नियम 7 पर आधारित हमारा जो एग्जाम्पल उसको देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, तो हमें ए लिख लेना है। तो दोस्तों यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो बताइए हम क्या लिखेंगे 6 को लिखेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आती है। अब दोस्तों देखिए
इस m की पावर जो a की पावर m है ये प्लस में है और इस a के पावर जो n है ये माइनस में है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इस m और n दोनों को जोड़ा जा रहा है। इनका पावर माइनस है, इनका पावर प्लस है, तब भी यहाँ जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों उसी तरह से इनका पावर यहाँ प्लस और इनका पावर माइनस है, तब भी इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 3 में 7 को जोड़ लेंगे दोस्तों, तो 6 के पावर कितना हो जाएगा, 10। यही हमारा दोस्तों क्या होगा, आंसर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका पावर माइनस होते हुए भी हम क्यों जोड़ रहे हैं, इसकी पावर देखिए माइनस है फिर भी क्यों जोड़ रहे हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो कमेंट करें, अवश्य हम बताएंगे कि क्यों जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अभी दोस्तों मैं एग्जाम्पल, इस नियम पर आधारित आपको खाली मैं एग्जाम्पल को समझा दे रहा हूँ। यदि ये नियम आपको याद है तो इनको आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम एग्जाम्पल 8 को समझेंगे। इस नियम 8 पर जो आधारित दिखाई दे रहा है दोस्तों, a के पावर देखिए माइनस m है और a के पावर क्या है, n है, और इसके बीच में क्या लगा है, भाग का निशान। तो दोस्तों a और a यदि यहाँ है, दोनों सेम हैं, तो देखिए यहाँ a को ही लिखा जा रहा है। ठीक है ना, यदि यहाँ a है यहाँ a है तो हम a को ही लिखेंगे। इनके पावर माइनस m है और इनके पावर क्या है, प्लस n है। तो दोस्तों ये क्या बन रहा है, माइनस ब्रैकेट में m प्लस n बन रहा है। तो सेम इसी सूत्र पर आप 8वां सवाल को लगा सकते हैं। यहाँ 5 है दोस्तों, यहाँ 5 है, तो बताइए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 5 को ही लिखेंगे। और दोस्तों ऊपर क्या लिखा हुआ है, माइनस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों संख्या है m और n को देखिए जोड़ा है, माइनस के बाद m और n को क्या किया है, इस m और n को जोड़ लिया है। तो दोस्तों उसी तरह से माइनस के बाद इस 7 और 3 को हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 7 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो दोस्तों बताइए क्या ये होने वाला है, 5 की पावर दोस्तों ये होगा माइनस 7 3 कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रही है ना। इस सूत्र पर आधारित खाली हम आपको समझा रहे हैं, जैसे ये सूत्र हमारा बन रहा है वैसे ये बन रहा है। अब ये कैसे हमारा सूत्र ये बन जाता है, अगर इस सूत्र को जान गए कि यह सूत्र हमारा इसके बराबर ये कैसे बन जाता है, ठीक है दोस्तों, तो हम आप जब ये जान जाएंगे तो सवाल भी जान जाएंगे। तो अगर इसको जानना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए, a के पावर क्या है, माइनस m, भाग का चिन्ह है, a के पावर क्या है, माइनस n। तो दोस्तों a यहाँ है, a यहाँ है, दोनों जगह a है, तो देखिए a लिखा गया है। उसी तरह से देखिए हमारा 9 नंबर का जो एग्जाम्पल है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हमें यहाँ 2 को क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ तो क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये माइनस m है और ये माइनस n है, दोनों माइनस में है, लेकिन हम यहाँ माइनस m लिख रहे हैं, लेकिन n को माइनस में नहीं लिख रहे हैं, प्लस में लिख रहे हैं। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ हम -3 को लिखेंगे, लेकिन इस 2 को माइनस में नहीं लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। जैसे वो हम लिखे हैं 9 नंबर के सूत्र को, उसी तरह से हमारा लिखा जाएगा। तो दोस्तों 2 के पावर बताइए, ये +2 और ये -3 है, तो जब इनको हम देख रहे हैं जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 2 के पावर क्या मिलेगा, -1। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। या दोस्तों इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए 1/2 के पावर 1। इस -1 को ख़त्म करने के लिए 2 के पावर क्या लिख देंगे दोस्तों, 1 लिख देंगे। ठीक है, ये माइनस को ख़त्म करने के लिए हम इसको 1 के बटे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 1 के बटे जब इसको लिखेंगे तो इसका ये माइनस क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, ये जब माइनस चिन्ह हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है तो किसी नंबर के पावर 1 नहीं लिखा जाता है, तो हम इसे 1/2 क्या बोलेंगे, इसका आंसर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो नियम हमारा 10 है, एग्जाम्पल 10 है, ये नियम 10 पर आधारित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ a और b दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन इनके पावर सेम दिया हुआ है, तो यहाँ a/b के पावर क्या हो जा रहा है, m हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि 25 और 10 ये दोनों अलग अलग संख्या लेकिन पावर सेम है दोस्तों। तो बताइए हम क्या लिखेंगे, 25/10 लिख करके इनके पावर हम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। इसको हम तब तक मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको आप समझ ही चुके हैं। इसको समझाने के लिए आगे देखिए दोस्तों, ये 25 और 10 यदि किसी संख्या की पहाड़ा से कटता है तो दोस्तों इसको काट दीजिएगा, तो ये 5 की पहाड़ा से कटेगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10। तो दोस्तों 5/2 और इनके पावर दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए, 7। दोस्तों 5 की पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 5 की पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 बार 2 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो 25 क बार में कटा, 5 बार में तो 5 लिखे हैं, और ये 10 क बार में कटा दोस्तों 2 बार में तो 2 लिख दिए, और पावर 7 है तो 7। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसी 10वां नियम से आधारित हमारा देखिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे क्या है, 3 है।
अलग अलग संख्याएं हैं और लेकिन इनके पावर क्या है, सेम है। तो दोस्तों हमें क्या लिखना चाहिए, 7/3 लिख देना चाहिए। और इनके पावर 4 4 है तो हमें यहाँ पे 4 लिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ 25 और 10 जैसे 5 के टेबल से कट रहे थे तो काट दिए हैं। क्या 3 और 7 हमारे किसी संख्या के टेबल से कटेंगे, तो नहीं कटेंगे दोस्तों, इसलिए इनको हम नहीं काटेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अब एग्जाम्पल 11 को नियम 11 से मिलाते हैं तो इसी से मैच करता है। दोस्तों ए के पावर जब m है और इनके भी पावर n लगा हुआ है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, m और n का यहाँ क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। a है तो a लिख लेते हैं और m और n का दोस्तों यहाँ क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि 5 की पावर 3 है और उसके पावर 2 है तो दोस्तों यहाँ 5 तो लिखेंगे, लेकिन इस 3 और 2 का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों 5 की पावर 3 का 2 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 6 होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों घातांक के यही नियम है, यदि इस नियम को हम जानते हैं तो घातांक के कोई भी क्वेश्चन हमें काफ़ी इजी लगेगा। ठीक है दोस्तों आशा करते हैं कि इस सूत्र से आधारित जो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया है वो बिल्कुल आप समझ में आया होगा। अब ये सूत्र कैसे बनते हैं, यदि इनके बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट करेंगे तो बिल्कुल इसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि इनके द्वारा ये सूत्र कैसे बना है। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा ये सूत्र कैसे बना है दोस्तों, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से आपको समझा देंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।